मेरे को अपने सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बंद करवाने पड़े। खैर अभी कंटिन्यू करते राघव, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल है आपने V। क्या गया अभी तक सर, ये पूछ रहा सर मैं। कुछ नहीं बच्चे, अभी हम एक रिलेशनशिप कर रहे हैं, मैं रिव्यू करवा दूंगा, तो टेंशन मत, पहले ध्यान दो। तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ को अगर चले, अगर मैं ए से बी की तरफ को चलता हूं, तो यहाँ पे डिस्टेंस, ये देख महक, आपका ए से बी डिस्टेंस कितना चेंज हो गया, लड़की जल्दी बता दी। यानी कि डी आर के गैप में जब तू गई, तो तुझे ये पता लगा, अरे यार मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डी आर डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, मेरा पोटेंशियल कम हो गया, मेरा पोटेंशियल कम हो गया, मेरा पोटेंशियल कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने जब यहाँ पे ट्रेवल किया, कहां से कहां पर, आपके पास ए से बी, तो मेरा पोटेंशियल यहाँ पर कम हो गया। अच्छा अब ध्यान से समझ, यहां पर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता लगा, तो आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस डीवी का, ये देखना, ये वी है, ये वी माइनस ऑफ डीवी, करेक्ट। देख समझ, फोकस कर, मेरे पास एक पॉइंट का पोटेंशियल है वी, एक का वी माइनस डीवी, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी आर। अब तो एक बात करते हैं बच्चे, दे वर्क डन, देखना समझना, दे वर्क डन, दे वर्क डन, वर्क डन, जो मैं वर्क डन करना चाहता हूं बच्चे, इन मूविंग फ्रॉम आपके पास, इन मूविंग फ्रॉम आपके पास, इन मूविंग फ्रॉम आपके पास बी टू ए, बी टू ए, अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट सबसे द, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान से समझना, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड। मैं क्या चलना चाह रहा हूं, मैं बी से ए की तरफ को जाना चाह रहा हूं, तो ये तो मुझे पता है, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किस किस का हो जाएगा, जल्दी बता दे, वीए माइनस ऑफ वीबी, माइनस वीए वीबी। माइनस ऑफ वीबी। और टेक्निकली लड़की, ये तो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं, कल से समझते आ रहे हैं बच्चे, कि ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ई, और आपके पास माइनस साइन के साथ डॉट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, डी। तो ई डॉट ऑफ डी आर, ई डॉट ऑफ डी आर, ये हम कर चुके हैं। और फिर मेरे पास वी किस, वी ए किसके बराबर है, वी माइनस ऑफ, यहां पर मेरे पास वी बी किसके बराबर है, वी माइनस डी वी, और आपके पास नेगेटिव। अब क्योंकि यहां पर मेरे पास एंगल 0 डिग्री है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, ई डी आर। अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डीवी, v माइनस वी कैंसल, ये dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर। और जल्दी से अब ये बता दो कि मेरे पास dv अपॉन डी आर किसके बराबर आ गया, तो जल्दी बता दो कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके माइनस बराबर, सी। जी एग्जैक्टली, माइनस ऑफ डीवी अपॉन डी आर, माइनस ऑफ डीवी अपॉन डी आर। ये रिलेशनशिप आपको आएगा 2 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए आपके स्कूल का टीचर या कहीं पर भी आपका सर खाया जाएगा कि डिराइव करो, डिराइव करो, डिराइव करो, बताओ कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। अब मुझे एक चीज पता लगी, और वो ये, अगर मान लिया जाए कि कहीं पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा हूं, ट्रेवल कर रहा हूं। तो ये पहली चीज आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मुझे यहां से पहली चीज क्या पता लगी, यूनिट्स। अब आप ये समझिए यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो अब आपकी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम के साथ साथ एक और बन जाएगी, और ये क्या आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर, याद रखना चाहिए। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट बन जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, डीवी वोल्ट आर मीटर, डीवी वोल्ट आर मीटर। नेक्स्ट वन, मुझे ये भी बात पता लगी, पोटेंशियल जहां पर स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल जहां पर स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी पता लगेगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज है। तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी।
क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली है क्या है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं अब यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज के अंदर आपको बताता हूँ, स्कूल का टीचर वाइवा में ये पूछेगा, कॉमन लैंग्वेज के अंदर मैं यहाँ पर आपसे एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, वो ये, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड is a negative, is a negative of the potential gradient. This is the negative of the potential gradient. जी, अब बताओ किसी बच्चे का इसमें से कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी राघव, महक, सलोनी, बेटा परनीत, नितिका, स्तुति, जी राघव, पूछना कुछ बच्चे? नहीं सर। अब चलते हम यहाँ पर आगे की तरफ। वंशिका, तो वंशिका अब मेरे पास यहाँ पर टू मेन फीचर्स आएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास इसके दो मेन फीचर्स, हमारे पास इसके दो मेन फीचर मुझे समझ में आते हैं। और पहली चीज, पहला फीचर तो मुझे ये समझ में आता बच्चे कि आपके पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोटेंशियल, ये हमको क्या बताता है बच्चे? गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके वैल्यू के बारे में बताता है। और फिर मेरे पास यहाँ पर इसका एक और मेन फीचर है, और वो ये है बच्चे, याद रखना, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा हमारे पास, इज डायरेक्टेड अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डायरेक्टेड अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसे बोलने की वजह मुझे साफ समझ में आती है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? माइनस ऑफ dV अपॉन dr। तो ये आपका नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगी। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ होगी? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। ये बात ध्यान रखें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट जाने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा जाने पे हमारे पास क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर इस करने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है, अलोंग जाने से पोटेंशियल कम होता है। तभी तो हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर खत्म होता है। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है, फिर हम आगे अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट। चले आगे चले बच्चे, चलो अब चलते हैं आगे। सेकंड पॉइंट बोल राघव, बोल राघव, सेकंड पॉइंट बता दो सर एक बार। बोल कौन से वाला बच्चे, कौन से वाला? सर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग पर सर। देख, ये हमारे पास तो बड़ा सिंपल सा राजू, यहाँ पर बता ए और बी, कौन सा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग? बी सर। तो आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। इसको कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कोई पर्सन, देख इधर मैं तुझे समझा, देख बड़ा अच्छा क्वेश्चन तूने पूछा, मैं पेज साइड कर दूं। कल को अगर कोई टीचर तुझे बोले ये मेरे पास पोटेंशियल है, ये मेरे पास पोटेंशियल है, ये मेरे पास पोटेंशियल है, तो अगर कोई टीचर बोले ये 60 वॉट है, ये 40 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर बना देगा? नीचे की। मेरी बात समझ लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर बना देगा? नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? जल्दी बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग फील्ड की तरफ होती है। और इसका रीजन, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ, फिर समझो, माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? dV अपॉन dr। तो माइनस ऑफ dV अपॉन dr, माइनस ऑफ dV अपॉन मेरे पास यहाँ पर d। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? आपको ये बता रहा है कि भैया अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पोटेंशियल चेंज हुआ है, तो जहां पोटेंशियल कम हो रहा है, जिस तरफ उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, आपकी फील्ड बेसिकली उसी डायरेक्शन। ठीक लड़के, क्लियर है बच्चे? जी स्तुति, जी स्तुति बोलो बच्चे।
सर आपने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर रेट ऑफ चेंज का मतलब ये नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम? हाँ, मैं समझ गया। मैं चलो, अगर ऐसा लग रहा है बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक लड़की? यस ठीक है सर। ठीक है, मैं समझ गया, आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक, क्लियर? और बता बच्चे, और बता, बाकी क्लियर है? यस चले सर। आगे, चलो अब चलते हैं बच्चे आगे की। ये तो चलो मैंने रट्टा लगा भी लिया और ये मैंने पढ़ भी लिया, लेकिन मैं ऐसा क्या काम कर दूं बच्चे कि मुझे अब आगे क्वेश्चन ना अटके। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चे आज हम यहाँ पर ग्राफिकल कॉन्सेप्ट करेंगे। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहते हैं, याद रखना बच्चे कि हमारे पास ग्राफ बिटवीन द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल, the graph of the potential versus distance gives information of the electric field, gives the information of the electric field। ये मुझे इंफॉर्मेशन देगा किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड की। पर कैसे, मैं समझाता हूँ। तो ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा, बट कैसे, इसको अंडरस्टैंड करते। सपोज मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सिस, सपोज के ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से वाई एक्सिस है और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके लिए कौन सी आ गई? एक्स एक्सिस। ये मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल, तो मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल आ गया, ये आपके पास पोटेंशियल आ गया, और मेरे पास यहाँ पर पोजीशन, नहीं तो डिस्टेंस, कुछ भी आप लिख लीजिए, पोजीशन या फिर डिस्टेंस। और मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मान लिया जाए कि वो कुछ इस तरीके से आपके पास चेंज हो, ऐसे मैं रैंडम ले रहा हूं, कोई फिक्स नहीं ले रहा हूं, रैंडम। अब एक बात बताओ, मान लिया जाए कि एक पोजीशन पे, यहां पर आर पोजीशन पे मेरा पोटेंशियल यहां पर वी के बराबर है, मान लो कि ये वी है। जैसे मैं आगे की तरफ को जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा डिस्टेंस के साथ, जरा बताओ। तो अगर मैं dr डिस्टेंस आगे चला गया तो बताओ मेरा पोटेंशियल ऊपर बढ़ गया कि कम हो गया, जरा सोच के बताओ। तो आप बोलोगे सर आपका पोटेंशियल v प्लस पी भी हो गया। कोई बात नहीं, ये दो, क्या दिक्कत है बच्चे। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर a मान लेता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ पर मैं b मान लेता हूँ। ध्यान से सुनिए, अगर मैं a और b पॉइंट को आपस में जोड़ दूं तो बताओ क्या बन जाएगा। मैं यहाँ पर a और b पॉइंट को आपस में जोड़ रहा हूँ, ठीक, ध्यान से समझना। और मैं यहाँ से एक और पॉइंट ले रहा हूँ और यहाँ से भी मैं इस लाइन को आपस में जोड़ रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को C का नाम दूं, कोई बच्चा बता सकता है कि AC किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो, AC किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो बच्चे। ये DR के बराबर। कोई बच्चा बता सकता है कि BC की वैल्यू किसके बराबर है? तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? DV के बराबर। लग रहा पता बच्चे? यस और नो? लग रहा पता बच्चे? यस और नो? लग रहा महक पता बच्चे? अब यहाँ पर ये मेरे पास आ गया एंगल थीटा। अब मुझे एक बात बता, इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा? जल्दी बता। तो टेंजेंट थीटा तेरे पास हो जाएगा लड़की BC और डिवाइड बाय नीचे मेरे पास यहाँ पर AC, और BC किसके बराबर है? DV के बराबर है, और AC किसके बराबर है? DF। और टेक्निकली ये जो टेंजेंट थीटा है यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है बच्चे? शाबाश बता दो। दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये हमारे पास स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप ऑफ ग्राफ किसके बराबर आ गई? जल्दी बता दो बच्चे। ये मेरे पास आ गई dv अपॉन dr के बराबर। लेकिन एक बात बताओ, dv अपॉन dr अगर मैं आपको बोलूं तो वो किसके बराबर होता है? जरा देख के बताओ, dv अपॉन dr किसके बराबर होता है? एक तरीके से नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज अ नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब मेरे को ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस ऑफ dv बाय dr। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ से कैसे निकालूंगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव द स्लोप ऑफ potential distance graph, the negative of the slope of the potential distance graph, potential distance graph। मेघा बात समझ में आ रही है? मेघा बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। चल
अब अगर इसका मतलब मुझे पता लग गया कि अब नेगेटिव मुझे लगाना, मुझे ये नेगेटिव वहां लगाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि वहां पर नेगेटिव साइन कैसे आए। तो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें? सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा चेक कर लेते हैं। तो सर सबसे, हाँ बोलो 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 बोल 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 जैसे। सर आर से डिस्टेंस, सर जो आर है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, आर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, वही वाला डिस्टेंस जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हैं। हम किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहे हैं, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग पोटेंशियल है। तो आर क्या है? जो डिस्टेंस तुम ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है लड़की? यस सर। सर जो डीबी और डी आर पॉइंट्स है सर वो आपने रैंडमली लिए हैं? तो फिर से बोल बच्चे। सर जो डीबी और डी आर पॉइंट है सर वो रैंडमली लिए आप? रैंडम बच्चे देखो, हम रैंडम पॉइंट जब लेते हैं बच्चे तो ज्यादा क्लैरिटी आती है, क्योंकि पेपर के अंदर थ्योरी को समझाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना ये दो अलग अलग चीज है। तो आप रैंडम पॉइंट कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटा? रैंडम रैंडम ग्राफ, रैंडम पॉइंट लेने से हमें चीजों की ज्यादा क्लैरिटी आती है। रैंडम का मतलब क्या है बच्चे? जैसे कि कोई पर्सन बोलता है कि एक अच्छा बैट्समैन कौन होगा? जो किसी भी रैंडम बॉल को हिट कर सकता है। रैंडम बॉल का मतलब क्या हो गया? जो फास्ट बॉल को भी हिट कर दे, जो स्लो बॉल को भी हिट कर दे, जो स्पिन को भी हिट कर दे। तो आप बोलते हो यार तू अच्छा बैट्समैन है, हाँ, तो अगर तेरे को कोई भी रैंडम बॉल देगा तो हिट कर देगा? बोले हाँ, मैं कोई भी रैंडम बॉल को मार सकता हूँ। और अगर अच्छा बैट्समैन है, यार धीरे बॉल फेंकना, या स्पिन फेंकना, या तेज फेंकना, तो वो बैट्समैन अच्छा नहीं है, क्योंकि वो रैंडम बॉल को नहीं खेल सकता। तो बच्चों की दिमागी विकास के लिए, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए हम रैंडम सा कोई ग्राफ बना लेते हैं, रैंडम से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। इससे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। देख कैसे बेनिफिट होगा मैं समझाऊंगा। हमारे पास यहाँ पर ग्राफ आ गया, और देख ग्राफ कैसे बच्चे। मैक पूछना बच्चे कुछ? मैक पूछना बच्चे? यस सर। हाँ बोल, क्या पूछना बेटा? सर वो जो आपने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे करेंगे, वो क्या लास्ट क्या? पॉइंट में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा बोल बोल बोल, क्या पूछना बच्चे? सर जो आपने लास्ट पॉइंट कराया था वो तब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई नहीं, मैं यहाँ पे करवाता हूँ, मैं यहाँ करवा हाँ दूँ। जी। यस ये सर। मेरे पास V और R के बीच का मेरे पास यहाँ पर ग्राफ, और ग्राफ बच्चे हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके से बन गया। ये मेरे पास यहाँ पर ग्राफ बन गया। इस ग्राफ के अंदर मैं थोड़ा और इसको अच्छे से बना देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से बन गया, और इस ग्राफ के हमारे पास कुछ डिफरेंट पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट्स है जरा ध्यान से समझिए। ये मेरे पास यहाँ पर पहला पॉइंट, ये हमारे पास पोटेंशियल का दूसरा पॉइंट, ये मेरे पास पहली पोजीशन, और ये मेरे पास आगे दूसरी पोजीशन। ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए पॉइंट आ गया ए, ये वोल्टेज आगे 20 वोल्ट, ये मेरे पास आगे 40 वोल्ट, ये मेरे पास आ गया 3 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास आ गया करीबन आपके पास 9 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट आ गया ए, और ये पॉइंट आ गया बी। टीचर बोलता है मुझे इस पोटेंशियल डिस्टेंस के ग्राफ से क्या बतानी है? वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे यहाँ पर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर काम करती है, मैं आपको समझाऊं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका हमारे पास क्या बच्चे, ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर इस तरीके से एक एंगल तैयार कर देता हूं। अगर एंगल भी नहीं तैयार करना तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ स्लोप कैसे निकालते। तो अगर मैं यहाँ पर आगे ले गया तो ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, सी। सबसे पहले ए पॉइंट पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है, बी पॉइंट पर आपके पास 40 वोल्ट है, ए पॉइंट का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर और सी का 9 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ऑफ फाइनल minus potential of initial divided by distance final minus distance initial। बड़ी सिंपल सी फैक्चुअल चीज, मेरी बात को समझ लो। तो नेगेटिव नेगेटिव जरूर आना, यहां पर बच्चा फंसता है। लेकिन हाँ, अगर टीचर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले फिर नेगेटिव हटा सकते हैं, पर वो बहुत रेयर चांस है, हो सकता है 1% चांस है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन हट सकता है,
वोल्ट देख लेना। तो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई, माइनस वी फाइनल। अगर मैं वी फाइनल देखूं जहां पर मेरा ये ग्राफ पहुंचा वो तो बी है, तो यहां पर मेरे पास माइनस, ये आ गया 40 माइनस, और इनिशियल मेरे पास किसके बराबर है बच्चे, 20 के बराबर है। आर फाइनल, मेरे पास आर फाइनल है 9 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -4। तो बताओ मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, -4। जल्दी बता दो कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 6 और 10 की पावर 2 ऊपर चली जाएगी। इसको सॉल्व कर दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाई 3। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है -10/3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ 1000 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी। अब यहाँ पर महक सबसे पहले क्वेश्चन पूछे कि महक तेरे को समझ में आया कि मैंने वी आर के ग्राफ से, जैसे तुझे समझ में आया कि हम वी आर के ग्राफ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, लगी बात पता बच्चे, यस और नो, यस और नो, लगे पक्का, मेघा, राघव, जस्सी, स्तुति, पता लग गया बच्चे ये वाली चीज, करने चले आगे की तरफ, चलो अब आगे चलते। तो ये तो हुआ मेरे पास बड़ा सिंपल सा ग्राफ। अगर ग्राफ कोई टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, अब टेढ़ा मेढ़ा वैसे टीचर डालता नहीं, टेढ़े मेढ़े से मेरा मतलब क्या है कि आपको लगे अरे यार ये क्या ग्राफ डाल दिया, ऐसा जैसे कि टीचर ने मुझे अब यहाँ पर ग्राफ ऐसा दे दिया और ये मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। ये ग्राफ देखो चेंज कैसे हो रहा है, देखिए तो मेरे पास हम यहाँ से ऊपर की तरफ हो गए, फिर हम यहाँ से यहाँ की तरफ को आए, और फिर मैं यहाँ से नीचे की तरफ। ये ग्राफ मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल, तो मेरे पास मुस्कान ये ग्राफ आपके पास आ गया पोटेंशियल का, और यहाँ पर मेरे पास ऑफ कोर्स 0 वोल्ट है, यहाँ पर मेरे पास 30 वोल्ट है। इसके बाद मैं पहुंच गया यहाँ पर, ये मेरे पास यहाँ पर 2 मीटर है, फिर मेरे पास यहाँ पर जाकर आपके पास कितना आ गया 4 मीटर, और फिर ये मेरे पास आ गया 6 मीटर, ये मेरे पास 6 मीटर। पॉइंट्स क्या, ये पॉइंट्स है मेरे पास ए से बी, बी से सी और सी से डी। मेरी बात समझिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से बी, बी से सी और सी से डी। अब टीचर मुझे इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछ, मैं कैसे बताऊं, मैं बताऊं सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ। ओहो ये तो बड़ा हो गया। हमारे पास सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं किसके ऊपर, ए बी पोर्शन के अंदर। कोई बच्चा हेल्प करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ए बी पोर्शन पे कैसे निकालूंगा, सबसे पहले माइनस साइन आएगा, फिर बच्चे चेंज इन पोटेंशियल, तो 30 - 0, नीचे चेंज इन डिस्टेंस 2 - 0। जल्दी बता दो बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, -15 वोल्ट पर मीटर। जी लगी बात पता, -15 वोल्ट पर मीटर, -15 वोल्ट पर मीटर, -15 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है वाली बात, क्लियर है बच्चे ये वाली बात, यस और नो, क्लियर है वाली बात? Yes, अगर ये बात आपको क्लियर है तो बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। तो -30 - 30 एंड डिवाइडेड बाय 4 - 2, जल्दी बोलो क्या आ जाएगा, 0। आपके पास यहाँ पर स्लोप ही नहीं है, आपके पास यहाँ पर स्लोप है, यहाँ पर भी स्लोप है, लेकिन यहाँ पर बीसी पे आपके पास स्लोप ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वहां पर आएगी जहां पर मेरे पास स्लोप भी होगी। क्लियर होगी बात, ये बात क्लियर होगी, यस और नो? मैं चलूं आगे की तरफ। अगर मान लिया जाए कि मैं अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सी से डी की तरफ निकालने को बोलूंगा, तो एक तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास आ गया सी से डी, तो डी बाद में आया तो 0 - 30। अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जल्दी बोलो। तो मेरे पास आएगा 6 - 4, 6 - 4। अब बताओ आंसर कितना आ जाएगा, -30 डिवाइडेड बाई 2। तो जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा, ये आंसर इज 15 वोल्ट मीटर। समझे,
एक आंसर नेगेटिव में, एक आंसर पॉजिटिव में। तभी तो कंफ्यूजन है, तभी तो कंफ्यूजन है कि इस ग्राफ के क्वेश्चन को जो बच्चा कर गया तो समझो बच्चे वो तर गया, यानी कि उसकी गाड़ी निकल पड़ी, लॉटरी निकल गई। वो बच्चा बोलेगा अरे यार, बाकी बच्चों को बोलेगा अरे हटाओ यार, कोई मुश्किल क्वेश्चन लेकर आओ, ये तो कोई क्वेश्चन है जी। लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गंदी चीज होती है। अगर आपको लग भी रहा है थोड़ा बहुत भी, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। शाबाश जी, अगर आपको लग रहा है। जी राघव बोलो। सर मेरे को ये पूछना है कि सर जब क्लोज होगा सर मतलब कोई शेप में तो समझे जीरो होगा सर, क्या इस केस में आए सर? देख यहाँ पर कहाँ पर तेरे को लगा कि जीरो, जीरो कहाँ पर है, जल्दी बता मुझे। सर मैं कह रहा हूँ सर अगर कोई क्लोज में सर कोई क्लोज शेप है सर, तो सर उसमें सर मेरा जीरो देखो का आप इसमें है। आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ने की कोशिश करें, जो कि गलत है बच्चे। यहाँ पर हम पोटेंशियल और आर के बीच का ग्राफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें। यहाँ पर कोई भी लूप गोल नहीं है बच्चे, और आपके पास अगर वो गोल होगा तो आप उसी पॉइंट पर आ जाओगे जहां से आप चले थे। तो इसका मतलब है कि आप पोटेंशियल तो निकालना नहीं चाह रहे। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना बच्चे। जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो यहाँ पर हम नॉन एंड पे जाते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, बट वो इसके साथ जुड़ नहीं पाएगी। ठीक है बच्चे, क्लियर? आगे चले, चले आगे की तरफ। ग्राफ कितने मार्क्स में जी आएगा? बच्चे, 1 या 2 मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स, हद से हद 2 मार्क्स बच्चे, 2 से ज्यादा नहीं जाएगा ये आपके पास। तेरे को समझ में आया पहले बात की नहीं? पहले ये बता ना। यस सर। हाँ ये बता, कहीं तो ये सोच रही हो अच्छा 1 मार्क्स का आता तो छोड़ देती हूँ, ये मत समझ, नहीं तो मैं 5 मार्क्स का बोल दूंगा। चल हाँ बोल तो दे। सर फील्ड और रेडियस का ग्राफ आ सकता है? कैसे 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 बच्चे? सर वो एरिया वाला ग्राफ। देख एरिया वाला ग्राफ बच्चे बन तो सकता है बच्चे, पर मैं पंगे नहीं लेना चाहता राजे। यहाँ पर स्लोप से काम हो जाएगा। ठीक है, एरिया का ग्राफ तब आता है जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। यहाँ पर दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो स्लोप ही आएगा बच्चे। एरिया वाला कॉन्सेप्ट मैं तुझे कभी करवा दूंगा, लेकिन उसके भी इतनी इंपॉर्टेंस भी इतनी जरूरी नहीं, वो आएगा भी नहीं बच्चे। मतलब ठीक है, यहाँ पर सिंपल स्लोप वाला ग्राफ है। ठीक, चले आगे की तरफ। यस और नो, यस और नो। तो ये मेरे पास हुए ग्राफ के क्वेश्चन। मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा भी दिए, यानी कि वो क्वेश्चन जो स्कूल में कंपटीशन में आ सकते हैं वो मैंने करवा दिए। अब बात करते हैं बच्चे हम नेक्स्ट में क्या सिखाऊं आपको। तो नेक्स्ट बच्चे मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं वो बड़ी सिंपल सी चीज है, और ये बच्चे हमारे पास अब कैलकुलस, वी हैव द कैलकुलस मेथड। तो अब मेरे पास यहाँ पर कैलकुलस मेथड आ गया इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मेरे पास 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप स्कूल, एक क्वेश्चन बच्चे स्कूल टाइप के होंगे और दूसरे क्वेश्चन कंपटीशन के होंगे। पहले हम स्कूल टाइप को देख लेते हैं। स्कूल टाइप, हमारे पास अगर पोटेंशियल फंक्शन है किसी आर का, मान लेते कि कोई क्वेश्चन है सिंगल वेरिएबल, यानी कि आपका पोटेंशियल किसी सिंगल वेरिएबल पे क्या करता है, आपके पास वेरी करता है। मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल किसी सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे टीचर बोल देता है इफ पोटेंशियल इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया 6r की पावर 3 प्लस ऑफ 12, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर बतानी है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर बतानी। बताओ कैसे बताएंगे? सॉल्यूशन। तो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? माइनस ऑफ dv अपॉन dr, एंड दिस इज माइनस। अब इसको डिफरेंशिएट करना, कैसे करोगे? तो 6r क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? 18r स्क्वायर। 12 मेरे पास कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0। तो बताओ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर है? -18 इंटू आर का स्क्वायर। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -18 इंटू आर का स्क्वायर। जी बताओ, क्लियर है ये वाली चीज? बताओ शाबाश, क्लियर बच्चे ये वाली चीज? यस, मतलब कि डिफरेंशिएशन। तो अब मेरे पास यहाँ पर इसी की एक और भी टाइप बन जाती है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल इज द
फंक्शन ऑफ x, या फिर बच्चे फंक्शन ऑफ y, या फिर मेरे पास फंक्शन ऑफ द z, इन तीनों में से किसी एक का फंक्शन बन जाएगा और मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। फॉर एग्जाम्पल इफ द पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, अगर पोटेंशियल ऑफ सिस्टम दिया जा रहा है x स्क्वायर प्लस ऑफ 9, x स्क्वायर प्लस ऑफ 9, ये हमारे पास इनटू आपके पास x प्लस ऑफ 2 मान लिया जाए, ये पोटेंशियल दिया जाए। नाउ दिस इज द पोटेंशियल। कैलकुलेट, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, calculate the electric field at x is equal to 2 meter. Calculate the electric field at x is equal to 2 meter. यानी कि 2 मीटर पे मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे जरा समझो। तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आ गया। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस ऑफ dv अपॉन dx। तो माइनस ऑफ dv अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पे dx, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस, आगे बच्चे डिफरेंशिएशन। अब इसके डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, ये कमाल की बात। तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 9 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कर देंगे हम किसकी, शाबाश बता दो, x प्लस ऑफ 2। मेरी बात को आप समझ गए। फिर हम यहाँ पर आपके पास प्लस x प्लस 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा और अब डिफरेंशिएशन किसके कर देंगे, जल्दी बोलो, हम डिफरेंशिएशन किसके कर देंगे, तो आंसर है x स्क्वायर प्लस ऑफ 9। ये मेरे पास डिफरेंशिएशन करनी है। और हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन, हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन फॉर्मूले का हिस्सा। जल्दी बताओ हमारे पास क्या आएगा, माइनस। तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 9 और आगे मेरे पास x प्लस 2, तो x प्लस 2 का मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 2 और x स्क्वायर प्लस 9 की डिफरेंशिएशन कितने के बराबर है, जल्दी बोलो बच्चे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x। और मेरे को अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर बतानी है, एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ यहाँ पर 2 प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2। जरा सॉल्व करें, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बोलो शाबाश। तो मेरे पास यहाँ पर माइनस 4 प्लस 9 13 प्लस ऑफ 4 इंटू 4, तो मेरे पास 16। तो कितने की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, माइनस 29 वोल्ट पर मीटर, माइनस 29 वोल्ट पर मीटर, माइनस 29 वोल्ट पर मीटर। जी अब बताओ कि इसमें आपको अगर कोई डिफिकल्टी आई है, शाबाश, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी बताओ अगर कोई डिफिकल्टी आई है। जी राघव बोलो बच्चे। वो x कहाँ गया सर? क्या बेटा? सर x बेटा x की जगह हमको 2 डालना है ना बच्चे। ओके सर, वो लिखा था क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ मैं लिखा हूँ बच्चे, लिखा हूँ। क्लियर? और कोई दिक्कत राघव इसके अंदर से? नो सर। पक्का श्योर? यस सर। चलो बच्चे आगे की तरफ देखें, आगे करें बच्चे, आगे करें। यस सर। चलो ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर मतलब कि इस क्वेश्चन में मैं बेफिक्र हो जाओ, कर लोगे ना, यस और नो डिफरेंशिएशन? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास ये क्वेश्चन भी मतलब कि मैं जिसको टेक बाढ़ में गया क्वेश्चन अभी, तो ये अब हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, कहीं पर कोई डिफिकल्टी हो तो सर ये डिफिकल्टी है सॉल्व। एक ग्राफ से बच्चे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आनी चाहिए और एक डिफरेंशिएशन से। अब डिफरेंशिएशन के रूल्स याद जरूर कर लेना। अगर आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व होगा, नहीं याद कर पाओगे तो क्वेश्चन फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बच्चे। अगर आप क्वेश्चन करना छोड़ दोगे ना तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इस वजह से क्वेश्चन जरूर करते रहना। अब चलो आगे की तरफ। तो अब मैं यहाँ पर आपको टाइप 2 करवा देता हूँ फिर इसकी। तो मेरे पास जो टाइप 2 है उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो दिस इज नोन एज टू बी द पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मेरे पास यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन।
पार्शियल डिफरेंशिएशन भी एक सिंपल सी टेक्निक है और इसमें हम करते क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसमें तीनों चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वेयर जेड प्लस माइनस ऑफ जेड स्क्वेयर इंटू एक्स। अब इस एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड तीनों के तीनों शामिल हैं, ठीक, ये हमें पता लग गया। अब देखना पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो मैं यहां पर कर रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन, द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द एफ, यहां पर ऑफ द एफ विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो हमारे पास यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। समझो डेल एफ, अब डी नहीं आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। और ध्यान से समझो इसको करते कैसे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो सबसे पहले सिर्फ एक्स वाली टर्म उठानी है, जिसमें एक्स नहीं आ रहा है वो टर्म हटा दो, हटा दो, जला दो, भूल जाओ उसको। तो मेरे पास यहाँ पर दो ही टर्म्स आ रही हैं, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस जेड स्क्वेयर एक्स, और इसमें भी आपने किसको डिफरेंशिएट करना है, जो एक्स। फॉर एग्जाम्पल इसका रिजल्ट मेरे पास कितना आ जाएगा, 2xy माइनस ऑफ जेड स्क्वेयर। पता लगा ये रिजल्ट कैसे है, पता लगा ये रिजल्ट कैसे है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, बताओ मुझे, एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x। एक्स आपके एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चे हमारे पास, तो दिस इज 2 इंटू एक्स। पता लग गया, मैंने y को नहीं छेड़ना क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, माइनस ऑफ जेड स्क्वेयर और x के डिफरेंशिएशन x होगी, जिसमें x नहीं आ रहा है वो टर्म छेड़नी नहीं, और जिसमें x आ रहा है उसमें भी सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना। लगी बात कुछ पता, लगी बात बच्चे कुछ पता, यस और नो, यस और नो। अगर मैं डेल एफ अपॉन डेल वाई करने जाऊं तो जल्दी बता दो क्या आएगा, बोलो शाबाश। अगर मैं डेल एफ अपॉन डेल वाई करूंगा तो पहले तो मैं पहली दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करूंगा, मेरा मतलब ही नहीं बनता तीसरी टर्म के लिए, इसलिए पहला मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर, और दूसरा प्लस ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा, 2y से, और प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2y से। तो एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2y से। नेक्स्ट वन, मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल जेड कैसे करोगे। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे लिए सिर्फ सेकंड और थर्ड टर्म में z आ रहा है, और इस वजह से सेकंड और थर्ड टर्म में z आ रहा है, बाकी किसी में z नहीं आ रहा है, और इस वजह से इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी जरा बता दो, एक वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 2z इंटू एक्स। तो पहले तो मैं z वाली टर्म्स उठाऊंगा, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल सही, और उसमें भी मैं z को डिफरेंशिएट करूंगा, अगर उसके साथ जो मर्जी मल्टीप्लाई हो रहा हो यार निकालो परे, सिर्फ z को डिफरेंशिएट करो। लगी बात पता, लगी बात पता, लगी बात पता बच्चे। तो ये बिल्कुल ये x की आगे, ये y की आगे और z की आगे। तो इसका मेरे इस कॉन्सेप्ट से क्या लेना होगा, मैं समझाता हूँ क्या लेना देना, ध्यान से समझिए, फोकस करें। अगर मेरे पास पोटेंशियल is a function of x, y and z, if the potential is the function of x, y and z, पिछले केस में क्या था, सिर्फ x था, या सिर्फ y आएगा, या अकेला z आएगा, अब तीनों आएंगे, और तीनों आएंगे बच्चे तो बारात आएगी, बारात आएगी तो अरेंजमेंट स्पेशल होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड x की पता है क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल x। अब नेगेटिव आएगा भाई, बारात आएगी, नेगेटिव आएगा बच्चे, कई उपद्रव मचाने वाले लोग आ जाते हैं शादी में, तो माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल y, और मेरे पास Ez किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डेल v अपॉन आपके पास डेल z। तो मेरे पास यहाँ पर Ex क्या आ जाएगा, माइनस डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, और माइनस डेल v अपॉन डेल z, नेगेटिव साइन आएगा ये। फॉर एग्जाम्पल अभी खत्म नहीं हुई कहानी, और फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी जाएगी, दिस इज Ex I कैप प्लस ऑफ Ey j कैप एंड प्लस ऑफ मेरे पास Ez k, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ आपके पास ई एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ ई वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या जाएगा, ई जेड का स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पर ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर ई जेड का स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर चीजें निकल कर क्लियर। अब कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हिम्मत बनाए रखना। आपको मैं पूरे के पूरे मतलब कि पूरे के पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर इतनी बढ़िया कि यार आपको ये चीज आ रही होगी, आपको ये चीज आ जाएगी और आपका नाम बनेगा बच्चे, ठीक है, कि हाँ ये बच्चा जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको ये क्वेश्चन भी आता है, इसने ये भी किया हुआ, इसने सब कुछ करके देखा हुआ। कैसे, मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, टीचर बोलता है कि किसी जगह का पोटेंशियल आ गया एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड क्यूब, मैंने एक ही टर्म ले, मैंने ज्यादा परेशान करना ही नहीं आपको, और मुझे यहाँ पर ये बताना है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, जल्दी बता देते हैं। तो हमारे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स का कॉम्पोनेंट बताना है तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, जल्दी बता दो क्या आ जाएगा, तो माइनस और सिर्फ एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो 2xy इंटू जेड का, लो जी काम हो गया। अगर मुझे ई वाई निकालना है, अरे बोलो ना यार राक्षसों, तो डेल वी अपॉन डेल वाई, जल्दी बोलो, माइनस ऑफ, जल्दी बोलो क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, बिल्कुल आ जाएगा। और बताओ ई जेड किसके बराबर आ जाएगा, बोलो शाबाश, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, जल्दी बोलो, तो ये माइनस ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास बताओ, तो मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई इंटू 3z का आपके पास होल स्क्वायर, लो जी काम खत्म। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का x का भी कंपोनेंट आ गया, y का भी आ गया और z का भी आ गया। अच्छा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ और टीचर मुझे बोलता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको बताना है एट 1, आपके पास एट 1, ध्यान से सुनना, एट 1 1 एंड माइनस 1, समझ लो कि अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी जब x 1 हो, y भी 1 हो और z माइनस 1 हो, देखो माइनस, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब, समझ रहे हो बात को। तो नेक्स्ट में मेरे पास माइनस ऑफ, तो 1 का स्क्वायर इंटू माइनस 1 का क्यूब, और फिर इसके बाद क्या है माइनस ऑफ, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 3 इंटू बच्चा हमारे पास 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर। चलो देखते क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो मेरे पास पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट के मेरे पास माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1, और इसके नीचे वाले की कितनी आ जाएगी 3, ये माइनस, तो आपके पास माइनस 3 लग गया पता ये कैसी चीज है। और अब मेरे पास यहाँ पे रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की लास्ट वैल्यू, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2i कैप प्लस ऑफ j कैप माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर 3k, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 4 प्लस 1 प्लस 9, तो आपके पास अंडर रूट ऑफ कितना आ गया बच्चे 40, तो मेरे पास यहाँ पर अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा 40 जी। लगी बात पता बच्चे, ये थोड़ा सा आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी किसी बच्चे के लिए नया टॉपिक हो सकता है, किसी किसी बच्चे के लिए, अदरवाइज ये +1 के अंदर कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद, ठीक। चलिए सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, इसको ट्राई करिएगा, कोई डाउट आए तो मुझे बताइएगा, अपना ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो आदित्य आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय।